कंटिन्यू करते हैं अपने एडिटोरिया के करंट अफेयर्स वाली बुक को, और उसमें जो हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन है, दिस सेक्शन इज़ related to the science, defense exercises and technological developments, and the news we are covering starting from the April 2022. Let's start. अप्रैल 2022 में क्या हुई थी ऐसी इंपॉर्टेंट्स जो वी शुड रिमेंबर. तो चाइना ने 2022 में सक्सेसफुली लॉन्च किया था एक न्यू सैटेलाइट. दिस सैटेलाइट इज़ नेम्ड एज जोंगजिंग 6D. जोंगजिंग 6D. इसने एक न्यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भी लॉन्च किया था जिसका नाम था गुफेन 303 वाया द लॉन्च मार्च 4C6 रॉकेट. इसका रॉकेट का नाम था 4C रॉकेट, और उन्होंने एक अर्थ की ऑब्जर्वेशन करने वाली सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम था गुफेन 303. इंडियन आर्मी एंड DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है Pinaka Mark 1. It is a rocket system and here it should be a full stop that comma. और ये लॉन्च किया है इन्होंने पोखरण राजस्थान से. भारतीय आर्मी और DRDO ने. पिनाका क्या है? एक रॉकेट सिस्टम है. इंडियन कोस्ट गार्ड्स ने इंडक्ट किया है ध्रुव क्या है? एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर Mark 3. In Mark 3 is a number or a version and it is launched by the HAL, and this ALH landed at Leh जिसका नाम था ध्रुव. इंडियन नेवी ने इनैगोरेट किया है 6th एंड द लास्ट स्कॉर्पियन सब क्लास मेरिन. स्कॉर्पियन क्लास सब मेरिन, और जिसका नाम है वगसीर, एंड इट वाज बिल्ट अंडर द प्रोजेक्ट है ये 75, और कहाँ पे? मजगांव डॉक लिमिटेड इन मुंबई. अंडर प्रोजेक्ट 75 6 सबमेरिन्स डेवलप करने थे, और इट वाज अंडर द कोलैबोरेशन ऑफ फ्रांस. और फ्रांस के जो साथ हमने डेवलप किया है उसमें हमने वगसीर जो है 6th वन है. ठीक है. रसिया हैज़ टेस्ट फायर द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल इंटरकंटिनेंटल न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है सरमत. RS-28 सरमत. आपको याद सिर्फ इतना रखना है कि ICBM क्या होता है. तो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जाने वाले जो होते हैं मोर देन 5000 किलोमीटर हम कंसीडर करते हैं, और यहाँ पे सरमत जो है एक ICBM दैट इज़ लॉन्च्ड बाय द रसिया. And it can attacking from one continent to the other continent. Indigo become the first airline in Asia to use the indigenous navigation system Gagan. India has become the third country in the world after the USA and Japan to have its own navigation system. ठीक है. दो चीज़ें याद रखनी, एक है नाविक, ठीक है, 7 सैटेलाइट्स हैं जो इंडिया ने डेवलप किया है. दूसरा गगन. तो गगन में भी जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम है, एंड इसमें दिस इज़ टू बी यूज्ड बाय द एविएशन सेक्टर. तो ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो वगैरह ने मिलके इसको लॉन्च किया था. गगन नेविगेशन को ऑगमेंट करेगा और अच्छे तरीके से उसे सपोर्ट करेगा. गगन. इंडियन कोस्ट गार्ड ने इंडक्ट किया है ऊर्जा प्रवन, ठीक है, जिसका नाम है इंडियन कोस्ट गार्ड. द इंडियन कोस्ट गार्ड इंडक्टेड कोस्ट गार्ड शिप ऊर्जा प्रवन इनटू द नेवी इनटू द सर्विसेज, अपने सर्विस में, और भरूच गुजरात में. इंडिया जो है सक्सेसफुली टेस्ट फायर करता है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना. It is the world's one of the most advanced tank weapons, एंटी टैंक है, और ये डेवलप किया गया है DRDO पोखरण में, और ये तीनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है, मोबाइल से, वाटर से, रोड से, लैंड से. इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स और फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर कोलैबोरेट करते हैं और एक न्यू गैलेक्सी को नाम देते हैं जिसका नाम है अल्ट्रा वायलेट जी, एंड इट हैज़ बीन named that is ultraviolet imaging telescope J2022. The first private astronaut mission Axiom mission 1 और
AX-1 लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। और ये कहाँ जा रहे हैं? ये लोग जा रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में है आपका, ठीक है। बहुत से देशों का इसमें कोलैबोरेशन है, उसके साइंटिस्ट ऊपर एक स्पेस स्टेशन बना रखे हैं और वहाँ से दे ऑब्जर्व द स्पेस। इजराइल जो है टेस्ट फायर किया है वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी बेस्ड लेज़र मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसका नाम है आयरन बीम। इसके फिगर्स जो थे इट इज़ आपके पिक्चर्स में, ये न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज में आए थे हिंदू में। सो इट इज़ अ मिसाइल डिफेंस सिस्टम। जो कोई मिसाइल इनके यहाँ आता है वो उसे पहले ही रोक देते हैं। इंडियन स्टार्टअप पिक्सल इन कोलैबोरेशन विथ स्पेस एक्स fully successfully launched its first full-fledged commercial satellites named शकुंतला। पिक्सल ने SpaceX के साथ मिलके एक फुल फ्लेज कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है शकुंतला। फॉर द मंथ ऑफ मे डिफेंडर यूरोप एक एक्सरसाइज हुई है एंड स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022। ये किसके द्वारा? नाटो कंट्रीज़ द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए थे। नाटो क्या है? नाटो एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस है विच टॉक्स अबाउट द कलेक्टिव सिक्योरिटी। अगर आप एक पे हमला करोगे वी विल कंसिडर हमला एट ऑल। तो 1949 में इसका गठन हुआ था और इसकी राजधानी जो है ब्रसेल्स बेल्जियम में है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। फिनलैंड और स्वीडन इसके मेंबर बनने की दरखास्त लगा चुके हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह 2 वारशिप्स को लॉन्च करते हैं जिसका नाम है INS सूरत और INS उदयगिरी। और कहाँ पे लॉन्च करते हैं? मुंबई के मझगांव डॉक शिपयार्ड पे। स्काई रूट एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने टेस्ट फायर किया है कलाम 100 रॉकेट, द थर्ड स्टेज ऑफ विक्रम 1 रॉकेट। कलाम 100 रॉकेट। वैसे ही एक कलाम प्रोजेक्ट है, आपको याद होगा, दैट प्रोजेक्ट इज टुवर्ड्स द प्रमोशन ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। कलाम प्रोजेक्ट्स। बंगो सागर मैन्यूवर्स, इंडिया और बांग्लादेश मैन्यूवर्स मीन्स होता है मूवमेंट्स, ठीक है। मैन्यूवर, मैन्यूवरिंग, ये सब मूवमेंट्स रिलेटेड है। तो इंडियन बांग्लादेश नेवी ने फर्स्ट फेज ऑफ पोर्ट मोंगला बांग्लादेश में 24 और 25 मई एंड सेकेंड फेज इन बे ऑफ बंगाल 26-27। तो ये दोनों जगह पे इनका एक्सरसाइज हुआ इंडियन और बांग्लादेश नेवी का, जिसका नाम था बंगो सागर मैन्यूवर्स। L&T लार्सन एंड टर्बो एंड ग्रीन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने लॉन्च किया है इंडियन नेवल सर्विस शिप INS डायरेक्टर। कहाँ पे लॉन्च किया है? इन चेन्नई। तो याद रखना INS डायरेक्टर क्या है? INS डायरेक्टर इज अ सर्विस शिप बीइंग यूज्ड बाय द नेवी, developed by Larsen and Turbo and Garden Rich Shipbuilders and Engineers। इंडियन नेवी डीकमीशन करते हैं। डीकमीशन का मतलब अपनी सर्विसेज उनकी ख़त्म हो गई। 34 साल की सर्विसेज दिया INS गोमती ने। और कहाँ पे किया इनको डीकमीशन? मुंबई में किया। और इनका क्या था? इट वाज अ गोदावरी क्लास गाइडेड मिसाइल शिप, ठीक है। नेवी ने डीकमीशन किया है गोमती को, G फॉर गोमती, G फॉर गोदावरी क्लास, ठीक है। एंड इट इज़ 24 ईयर ऑफ सर्विस। इट वाज अ गाइडेड मिसाइल शिप। सुपर कंप्यूटर परम पोरुल NIT तिरुचिरापल्ली में इनागुरेट किया गया, उद्घाटन किया गया है अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। भारत सरकार की एक बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे परम शिवाय, परम ब्रह्मा, ये सब नाम के जो सुपर कंप्यूटर्स है डिफरेंट जगह पे लगाए हुए हैं। वैसा ही जो अभी लेटेस्ट है परम पोरुल है। चाइनीज़ साइंटिस्ट ने प्लान किया है क्लोजवे हैबिटेबल एक्सप्लोनेट सर्वे, एक सर्च फॉर हैबिटेबल प्लैनेट्स। चाइना को इतनी पॉपुलेशन है, नाउ दे आर लुकिंग फॉर आउटसाइड अर्थ, outside the solar system even we are looking for a habitable planet system। परम अनंत जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट है, डेडिकेट किया गया है IIT गांधीनगर अंडर द फेज 2 ऑफ द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। वी आर डेवलपिंग सुपर कंप्यूटिंग विच विल गाइड द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा कहाँ पे है? USA में है। अचीव द फीट ऑफ जर्मिनेटिंग सीड्स इन सॉइल ब्राउट फ्रॉम द मून।
चांद से सॉइल लेके आए हैं और उसमें हमने जर्मिनेट्स कर दिया सीड्स, और फर्स्ट टाइम किया, और ये कहाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा ने किया, यूएसए में. एंड दिस द सीड्स ऑफ ए प्लांट कॉल्ड एरबिडोप्सिस थेलियाना. ये इंपॉर्टेंट है, एरबिडोप्सिस थेलियाना वाज ग्रोन. जून 2022 के लिए जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो रहे साइंस एंड डिफेंस है, उसमें देखा कि ईरान लॉन्च करता है सॉलिड फ्यूल रॉकेट जुलजना इनटू स्पेस. इम्पॉर्टेंट इज़ दैट इट इज़ डेवलप्ड इंडिजियसली, इन्होंने खुद से डेवलप किया है, और इट इज़ अ रियली अ बिग फीट, ए कंट्री विच इज़ अंडर द लॉट ऑफ सैंक्शंस. न्यू स्पेस इंडियन लिमिटेड, ये एक बॉडी है इसरो के अंडर विच इज़ टू प्रमोट द कोलैबोरेशन ऑफ प्राइवेट एंड एकेडमिया, और इसको कमर्शियलाइज करना इसका मेन पर्पस है. जैसे आपकी एक एंट्रिक्स नाम की एक बॉडी थी, जो एंट्रिक्स देवास डील करके एक नोटोरियस डील में फंस गई थी, उसके बाद उसको ख़त्म कर दिया गया. नाउ न्यू स्पेस इंडियन लिमिटेड इज़ डूइंग ऑल लाइक दैट, और इन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है GSAT-24 बिल्ट बाय द इसरो. साउथ कोरिया सक्सेसफुली लॉन्च करते हैं स्वतः इंडिजिनियसली बिल्ट स्पेस रॉकेट जिसका नाम है नूरी. दक्षिण कोरिया नूरी, और दक्षिण कोरिया ऐसी पहली साउथ एशियन कंट्री है जो कि नाटो के साइबर डिफेंस ग्रुप में अभी सम्मिलित हुई है. कैपस्टोन स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा. नासा किसकी है? यूएसए की एजेंसी है विच इज़ डीलिंग विद द स्पेस एंड एक्सप्लोरेशन. और ये जो कैपस्टोन है वो क्या करेगा? मून का ऑर्बिट करेगा. एशिया का लार्जेस्ट एंड द इंडियाज फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पे? उत्तराखंड के हिल में इंस्टॉल किया गया है. इंस्टॉल्ड एट द हिल, ऑन अ हिल इन उत्तराखंड. नाटो मेंबर कंट्रीज एंड द आर्मी ऑफ फिनलैंड एंड स्वीडन ने एक नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट किया है जिसका नाम है बैल्टॉप्स 2022. और कहाँ पे किया है इसने? बाल्टिक. तो बाल्ट से बाल्टिक, ऑप्स इज ऑपरेशंस. यूएस की स्पेस एजेंसी है नासा एंड दैट विल लॉन्च द डा विंसी मिशन. क्या है डा विंसी मिशन? दैट इज टू स्टडी द प्लेनेट वेनस, ठीक है, एंड इट इज टू बी लॉन्च इन द ईयर 2029. नरेंद्र सिंह तोमर आपके यूनियन मिनिस्टर है, उन्होंने लॉन्च किया है फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स, एंड दैट इज़ फॉर एनिमल्स. ये किसी एग्जाम्स में आया था. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट कोविड वैक्सीन फॉर एनिमल्स? इट वॉज डेवलप्ड बाय द हरियाणा बेस्ड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. नेशनल रेबीज कंट्रोल, आई डोंट नो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NRC. एक्स खान क्वेस्ट 2022, इट्स अ मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज. मंगोलिया प्रांत में इसका ऑर्गेनाइजेशन, और जिसमें भारतीय आर्मी कंटिजेंट ने पार्टिसिपेट किया है. उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, ठीक है. चाइना प्लान करता है फर्स्ट सोलर पावर प्लांट्स इन स्पेस टू गेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर दिस. तो एक तरफ वो दूसरे इनहेबिटेबल प्लैनेट्स को ढूंढ रहा है और दूसरी तरफ वो सोलर पावर प्लांट्स इंस्टॉल करने की भी बात कर रहा है. दैट इज़ वाई वी से दैट चाइना इज़ वेरी एक्सपेंशनिस्ट कंट्री. द लार्जेस्ट जियोपॉलिटिकल मैप ऑफ द मून हैज़ बीन रिलीज्ड बाय द चाइनीज साइंटिस्ट. तो ये देख रहे हैं आप, पूरे तरीके से दूसरे आयाम में जाने की तैयारी चल रही है. कमिंग टू द जुलाई, डिफेंस मिनिस्टर जो हैं राजनाथ सिंह, वो लॉन्च करते हैं 4th वारशिप INS दूनागिरी, और ये अंडर प्रोजेक्ट 17 है. क्या है? इन कोलकाता. और ये कौन कर रहा है? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स. 2 प्रोजेक्ट्स का नाम आपने भी देख लिया. एक तो प्रोजेक्ट 75 था जिसमें सबमरीन डेवलप कर रहे थे हम लोग स्कॉर्पियन क्लास की, और विथ फ्रेंच कोलैबोरेशन. प्रोजेक्ट 75 जो है आप फ्रांस के साथ डेवलप कर रहे थे, वैसे ही प्रोजेक्ट 17 एक कोलकाता में हम कर रहे हैं, ठीक है. और इसमें हम वारशिप्स डेवलप कर रहे हैं, और ये गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के द्वारा डेवलप किया जा रहा है. और इसमें 4th वारशिप है जिसका नाम है INS दूनागिरी. इसरो के नए चेयरमैन है S सोमनाथ. इनागुरेट किया है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो, और कहाँ पे? बेंगलोर के नेहरू प्लानिटेरियम में.
एक्सपो इज जस्ट लाइक एन एग्जीबिशन। प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च करते हैं फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन वरुणा, और इट इज़ बाई बिल्ट फॉर द इंडियन नेवी। वरुणा ड्रोन UAVs all are having same features that they are without pilot। 16 जुलाई को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह डीकमीशन करते हैं INS सिंधु ध्वज। डीकमीशन, सर्विसेज से बाहर, 35 साल सर्व किया था, ठीक है। रिसेंटली इसरो के द्वारा इसरो का सतीश धवन स्पेस सेंटर लॉन्च करता है एक मोबाइल एग्जीबिशन जिसका नाम है स्पेस ऑन व्हील्स, और कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा में, जिसका इट इंक्लूड्स द मॉडल्स ऑफ चंद्रयान, मंगलयान, नेविगेशन सैटेलाइट्स। इसको हम बोलते हैं IRNSS, इंडिया रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, दैट इज नाविक। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है फर्स्ट वैक्सीन सर्वैक, and that is used for the cervical cancer, and it has been used by the Serum Institute of the India, ठीक है। साइरस पूनावाला, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंसर पर्सन। 19 ईयर्स ओल्ड जानवी दंगोटी आंध्र प्रदेश की एक रेसिडेंट है, यंगेस्ट एनालॉग एस्ट्रोनॉट ऑफ द एनालॉग एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में बन गई हैं। इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, ठीक है, नेवी के लिए INS विक्रांत है, और इसको नेवी में इंडक्ट किया जाएगा, सर्विसेज में लिया जाएगा ऑन द ओकेजन ऑफ अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2022 को, जो अभी आने वाला था, आगे महीनों में आप मिलेगा इसे। दिस वाज द 4th टेस्ट हुआ रिसेंटली, इनका 4 टेस्ट होता था और चौथा टेस्ट जो हुआ वो कंप्लीट हो गया है, और इसकी जो बनाया गया है इट वाज मेड बाय द कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन है, वो आपके मिनिस्टर और यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इनागुरेट किया है भारत का पहला ऑटोनोमस नेविगेशन फैसिलिटी तिहान, और कहाँ पे, इट इज़ एट द IIT हैदराबाद। इंडियन नेवी इंडक्ट करता है फर्स्ट ALH स्क्वाडन, इंडियन नेवल एयर स्क्वाडन 324 इनटू द देगा। INS देगा का नाम है विशाखापत्तनम। वैसे ही INS, these are the name of naval stations, वैसे ही there is a name of INS हंसा, it is at the Goa। Researchers from the Indian Institute of Science have developed an analog chipset जिसका नाम है आर्यभट्ट 1। This chipset will be helpful in speeding of artificial intelligence based on the application। So this is what आर्यभट्ट जो थे वो आपके फेमस एस्ट्रोनॉट रहे और आपके बहुत बड़े विद्वान रहे ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। कमिंग टू द अगस्त में आप देखेंगे कि देयर इज एक्सरसाइज सर्च स्काईलाइट। स्काई में लाइट ढूंढ रहे थे, ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन आर्मी टू टेस्ट द ऑपरेशनल रेडीनेस एंड रोबस्टनेस ऑफ द हाईटेक सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम इन द इवेंट ऑफ अटैक बाय एन एडवर्सरी। स्काईलाइट इज टुवर्ड्स द हाईटेक सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम। सारे डिफेंस फोर्सेज के पास सैटेलाइट फोन्स होते हैं। इंडिया गिफ्टेड डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट, किसको दिया है, श्रीलंका को, ऑन द ओकेजन ऑफ 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस। किसकी, अपनी। ऑब्जेक्टिव इज टू एनहांस इंडिया श्रीलंका मेरीटाइम सिक्योरिटी एंड म्यूचुअल ट्रस्ट, बट श्रीलंका विल ऑलवेज प्ले चाइना कार्ड। इंडियन आर्मी कंटिजेंट गोरखा राइफल्स पार्टिसिपेट करते हैं वोस्तोक एक्सरसाइज में। वोस्तोक एक्सरसाइज विच इज़ हेल्ड इन द रसिया। इंडियन कोस्ट गार्ड ने कंडक्ट किया है नेशनल मेरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज SAREX 22, कहाँ पे, चेन्नई में। उसके बाद आप देखें कि रिसेंटली साउथ कोरिया लॉन्च करता है इट्स फर्स्ट लूनर मिशन जिसका नाम है दानूरी, फ्रॉम द केपे कार्निवल स्पेस फोर्स बेस इन फ्लोरिडा। साउथ कोरिया दानूरी। इसरो लॉन्च करता है फर्स्ट 3D वर्चुअल स्पेस म्यूजियम जिसका नाम है स्पार्क। पीपल कैन सी पिक्चर्स एंड वीडियो रिलेटेड टू द हिस्ट्री एंड इसरो लॉन्च व्हीकल्स। सुना होगा आपने SLV, ASLV, PSLV एंड नाउ दिस इज़ द टाइम ऑफ GSLV। GSLV Mark 3 में हम लोग, जिसमें इंडिजिनस क्रायोजेनिक्स इंजन है, और दिस इज़ द मोस्ट पोटेंट व्हीकल। बट सबसे ज़्यादा अगर लॉन्चेस की बात करें तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ने सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है।
IIT Hyderabad researchers from LB Prasad Eye Institute and Center for Cellular and Molecular Biology ने फर्स्ट 3D पोर्ट्रेट आर्टिफिशियल कॉर्निया को डेवलप किया है और इसको यूज़ किया है रैबिट के आई से, ट्रायल्ड इनटू द रैबिट्स आई। 3D क्या है? ये 3D इज़ अ न्यू टेक्निक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे यू ट्राई टू कंस्ट्रक्ट समथिंग लेयर बाय लेयर। डिफेंस फोर्सेस के लिए जो पहला घर बनाया गया था डेट इज़ इन गांधीनगर अहमदाबाद, 3D हाउसेस। वहीं IIT मद्रास फिर आए दैट दे आर ट्राइंग टू डेवलप इट इन कमर्शियल वे। इंडिया की जो फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी विल बी सेटअप इन उत्तराखंड टू मॉनिटर एक्टिविटीज़ इन द स्पेस एंड इट विल ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मॉनिटरिंग स्पेस डेब्रिज। अभी हमने देखा था लास्ट मंथ में कि देयर वाज अ टेलीस्कोप टू बी इंस्टॉल्ड। ए टीम ऑफ 5 वुमेन ऑफिसर्स कहाँ से? इंडियन नेवी से ने कंप्लीट किया है मेरी टाइम सर्विलेंस मिशन। सर्विलेंस में खोजबीन जांच पर कहाँ पे? इन द अरेबियन सी एंड ही accomplished द मिशन। द टीम accomplished द मिशन बाय डॉर्नियर 22 एयरक्राफ्ट। डॉर्नियर 22 एयरक्राफ्ट से 5 वुमेन अफसर ने अरेबियन सी में मेरी टाइम सर्विलेंस का काम किया है। इसरो लॉन्च करता है स्मॉलेस्ट रॉकेट जिसका नाम है SSLV। कॉमर्शियल एस्पेक्ट को देखते हुए आजकल जो सैटेलाइट लॉन्च का डिमांड बढ़ता जा रहा है, इसीलिए इसको SSLV करके स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च सैटेलाइट्स का नाम दिया है और उसे आज़ादी सेट करके पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव इन्होंने लॉन्च किया। इट वॉज लॉन्च टू होस्ट द ट्राई कलर इन स्पेस। तो आगे आने वाले दिनों में देखोगे कि यूनिवर्सिटीज़ अपने अलग अलग अपने सैटेलाइट्स रखे हुए हैं फॉर कम्युनिकेशन पर्पस एंड फॉर स्टडी पर्पस। सितंबर 2022 के लिए जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स रहे हैं, अभ्यास 1 of 22 द कोस्ट गार्ड ऑफ द इंडिया एंड अमेरिका कंडक्टेड अ जॉइंट एक्सरसाइज इन चेन्नई। इंडियन अमेरिकन कोस्ट गार्ड ने एक्सरसाइज किया है कहाँ पे? चेन्नई में। ए वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ वाज सक्सेसफुली क्लोन किया गया है फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड बाय द बीजिंग बेस्ड जीन फर्म्स एंड इट वॉज नेम्ड माया। इसका नाम क्या है? माया। इट शुड बी बोल्ड। माया जो है आर्कटिक वोल्फ है जिसको क्लोन किया है बीजिंग में बेस्ड एक जीन फर्म ने। नासा का परसिवरेंस कॉल्ड द मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट मॉक्सी मार्स रोवर एक्सट्रैक्ट्स फर्स्ट ऑक्सीजन फ्रॉम मार्स रेड प्लैनेट मार्स बाय कवरिंग CO2 इनटू ऑक्सीजन। कुछ नहीं, नासा का एक मिशन है जिसका नाम है परसिवरेंस और ये मार्स पे गए हैं एक्सप्लोर करने के लिए और इनके साथ एक गया है ऑक्सीजन जनरेटर्स, ठीक है, जिसका नाम है मॉक्सी। और इट इज़ अ रोवर विच इज़ मूविंग ऑन दैट प्लैनेट और इस प्लैनेट से इंडियन नेवी ने डिकमीशन किया है, सर्विसेज से बाहर किया है INS अजय इन मुंबई आफ्टर 32 ईयर्स ऑफ। तो 30-32 साल के बाद आप देखें कि रिप्लेसमेंट हो जा रहा है। द UAE यूनाइटेड अरब अमीरात्स ने अनाउंस किया है द लॉन्च ऑफ इट्स फर्स्ट लूनर मून पे चलने वाले रोवर का जिसका नाम रखा है इन्होंने राशिद। और कब लॉन्च करेंगे वो लोग? नवंबर 2022 में। नवंबर 2022 में UAE, ठीक है। 2 सितंबर 2022 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कमीशन करते हैं इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में। हमने बोला था कि अभी उसे नेवी में इंडक्ट करने वाले हैं हम बहुत जल्द, क्योंकि उसने अपना 4th ट्रायल जो है वो कंप्लीट कर लिया था। चाइना सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स फर्स्ट फुली सोलर पावर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट जिमिंग जिंग 50
और मॉर्निंग स्टार 50 विच कैन फ्लाई अप टू द हाइट ऑफ 20 से 100 किलोमीटर के हाइट तक चल सकता है। सोलर पावर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है। इंडियन नेवी लॉन्च द थर्ड वारशिप तरागिरी। सेकंड सुना था, थर्ड का जहाँ नाम है 17A, और ये वारशिप डेवलप कर रहे हैं और इट हैज़ बिन कंस्ट्रक्टेड एट मजगांव, और ये कहाँ पे है? मुंबई में। गगन स्ट्राइक क्या है? इंडियन आर्मी और एयरफोर्स गगन में स्ट्राइक करते हैं, जॉइंट एक्सरसाइज इन पंजाब एंड हरियाणा, तो उसका नाम दे दिया इन्होंने गगन स्ट्राइक। पर्वत पे प्रहार, इस पर कौन है? इंडियन आर्मी अलोन ऑर्गेनाइज दिस एक्सरसाइज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 14,000 फीट वेयर इट इज़ इन द लद्दाख। ठीक है। ककाडू 2022 क्या है? एक मल्टी लेवल नेवल एक्सरसाइज है विच हेल्ड इन द ऑस्ट्रेलिया। जबकि इंडिया की INS सतपुरा एंड P-81 मेरी टाइम पेट्रोल, ये USA से लिया आपने, जिसमें पार्टिसिपेट किया था। तो इट्स एक एयरक्राफ्ट है जिसमें जो आपने USA से लिया था, जैसा रिको एयरक्राफ्ट, जैसे डॉर्नियर और AN-32 होते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने इंडक्ट किया है, अक्टूबर 2022 की न्यूज़ को आ रहे हैं हम। इंडियन एयरफोर्स ने इंडक्ट किया फर्स्ट बैच ऑफ इंडिजीनियसली डेवलप्ड लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और इन्होंने इसका नाम दिया है प्रचंडा। ठीक है। ध्रुव का भी नाम आपने सुना होगा, कुछ ऐसा ही था जो DRDO ने डेवलप किया था। ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट, जैसे UAV होता है, एयरक्राफ्ट होता है, वैसे ही रोटर पे चलने वाले ड्रैगन फ्लाई होते हैं, और ये लॉन्च किया जाएगा नासा इन द ईयर 2027 टू स्टडी सैटर्न के लार्जेस्ट सैटेलाइट टाइटन के लिए, कोई स्टडी करने के लिए। चाइना लॉन्च द फर्स्ट स्पेस बेस्ड सोलर टेलीस्कोप जिसका नाम है कुआफू। आप देख रहे हो कि पिछले हर एक 2 महीने में आपको चाइना के रिलेटेड न्यूज़ मिल रहे हैं, और कुआफू 1 जो है इट विल स्टडी द सन। ठीक है। इंडिया का जो सन प्रोब है, जो सन के प्रोब करने के लिए जा रहा है, उसका मिशन का नाम है आदित्य, याद रखिएगा आदित्य। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनागुरेट करते हैं परम कामरूप, ये कहाँ पे लिया गया है? IIT गुवाहाटी। ये क्या है? हमने बताया था कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का सेकंड फेज चल रहा है और बहुत से हम डेवलप कर रहे हैं। तो हमने अभी IIT गांधीनगर में लगाया था, वैसे ही हमने IIT गुवाहाटी में भी एक परम कामरूप लगाया है। द फर्स्ट टेस्ट ऑफ अग्नि प्राइम किसके द्वारा किया गया? DRDO। ठीक है। अग्नि प्राइम क्या है? मिसाइल। टेस्ला कंपनी का जो CEO है इलॉन मस्क, की न्यूज़ में थे क्योंकि इन्होंने $44 बिलियन में ट्विटर को ख़रीद लिया था। ठीक है। इन्होंने अनवील किया है प्रोटोटाइप ऑफ ऑप्टिमस रोबोट, एंड दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ 68 BPSC। मेरी टाइम एक्सरसाइज इब्सा मार, इब्सा इज़ अ फोरम इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका, और इन्होंने मार मतलब मेरी टाइम एक्सरसाइज किया है, और वर्सन था 7 बिटवीन द नेवीज ऑफ ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका, और ये इंडिया थे हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन विच इंडियन नेवल शिप तरकस पार्टिसिपेटेड। तो इब्सा का फोरम ही वही है, इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका का, और 7th हमने मेरी टाइम एक्सरसाइज किया साउथ अफ्रीका में। Abundance of sodium कहाँ पे? ऑन द मून वॉज मैप्ड बाय द एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास, और ये किस पे था? चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा, जो फेल कर गया था सॉफ्ट लैंडिंग करने में। विक्रम नाम के जो लैंडर थे, सॉफ्ट लैंडिंग वो फेल हो गई थी। तो वहाँ पे जो आपके पास क्लास है उस पर एक देयर इज़ ए स्पेक्ट्रोमीटर, उसने पाया है सोडियम अबंडेंस, एंड दिस इज़ हाउ द रिसोर्सेज आर बीइंग यूटिलाइज्ड। वो भले ही फेल हो गया हो अपने डिटेल्ड पर्पस में, बट कुछ ना कुछ तो काम कर रहा है। CERT इंडियन, ये क्या है? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, और इन्होंने इन एसोसिएशन विद द पावर CSIRT एक साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज कंडक्ट किया है जिसका नाम है पावर X 2022। पावर X 2022, पावर X 2022। ISRO on 23rd October launched 36 satellites of UK Global Communication Network OneWave। और किससे लॉन्च किया है? हमने बताया कि योर लेटेस्ट लॉन्च व्हीकल विच कैन लॉन्च अप टू 5 टन GSLV Mark 3।
इंडोजिनस क्रायोजेनिक्स इंजन इसमें आप लगा रखे हैं। नाउ कमिंग टू द नवंबर मंथ के जो इम्पोर्टेंट करंट इवेंट है उसको देखते हैं। इंडिया का जो फर्स्ट प्राइवेटिवली डेवलप्ड जो रॉकेट है जिसका नाम है विक्रम स्पेस वाज लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा, और कहाँ है ये? आंध्र प्रदेश में है। और इसको लॉन्च किया है कि स्काई रूट एरोस्पेस। ये बहुत ही प्रोमिनेंट नेम आपको मिलेगा आगे आने वाले टाइम में, रिलेटेड टू द इंडियन स्पेस सेक्टर। सी विजिल 2022 एक्सरसाइज हुआ है, भारतीय नेवी कंडक्ट करता है कोस्ट गार्ड के साथ। सी विजिल 2022 15 से 16 नवंबर के बीच में। मिशन आर्टेमिस क्या है? नासा का एक मिशन है टू द मून, और ये पहला जो इसका पोर्शन है 16 नवंबर को लॉन्च किया गया है। रिसेंटली इसरो लॉन्च करता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6 एंड 8 नैनो सैटेलाइट्स थ्रू PSLV C54। C54 जो है उस एक नेम है PSLV का 54वां, जस्ट इसका 54th लॉन्च होगा पोलर सैटेलाइट व्हीकल्स का। और US6 इज योर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, जाके अर्थ का ऑब्जर्वेशन करेंगे। एंड ओशन सेट नाम की एक सीरीज़ है जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स है वो इंडिया ने छोड़ रखे हैं। बेसिकली ये क्लाइमेट इन्वायरमेंटल चेंजेस को मॉनिटर करती है। समन्वय 2022 क्या है? HADR जॉइंट HADR रिलीफ एक्सरसाइज है, आगरा में कंडक्ट किया गया। और जॉइंट का मतलब डिफरेंट पोर्शन, इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स जो भी हो उस एरिया में सिविल, उनके साथ हम कोलैबोरेट करते हैं। 21 नवंबर 2022 को पश्चिमी कमांड ऑफ द इंडियन एयरमाइन कंडक्टेड द इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज जिसका नाम था शत्रुनाश। और कहाँ पे किया इन्होंने? राजस्थान में उनका मुख्यालय। वेस्टर्न कमांड ऑपरेशन सी स्वॉर्ड 2 INS त्रिखंड है ये ऑफ द इंडियन नेवी पार्टिसिपेटेड इन द मेरी टाइम एक्सरसाइज। और ये कहाँ हुआ था? इन द अरेबियन सी। ऑपरेशन सी स्वॉर्ड इंडियन नेवी कंडक्ट करते हैं ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज प्रस्थान। कहाँ पे? मुंबई में। इंडिया की जो फर्स्ट इंटीग्रेटेड रॉकेट फैसिलिटी सेटअप करेगा स्काई रूट एरोस्पेस, कहाँ पे? हैदराबाद में। इंडियन नेवी लॉन्च सर्वे करने वाला एक वेसल जस्ट लाइक अ शिप जिसका नाम है इक्शाक। कहाँ पे लॉन्च किया? चेन्नई में। एंड इट हैज़ बीन बिल्ट अंडर द 4 सर्वे वेसल प्रोजेक्ट बीइंग गार्डन रिसर्च शिप इंस्टीट्यूट एंड इंजीनियरिंग एंड लार्सन एंड टर्बो। नॉर्थ कोरिया लॉन्च करता है मॉन्स्टर मिसाइल हवाशंग 17, जबकि इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट करता है एक्सरसाइज एयर फेस्ट 2022। कहाँ पे करता है? इट इज़ इन द नागपुर, और वो कहाँ? महाराष्ट्र में। इलॉन मस्क की कंपनी SpaceX लॉन्च करती है मोस्ट पावरफुल रॉकेट ऑफ द वर्ल्ड जिसका नाम है फाल्कन हेवी फ्रॉम द कैनेडी। और ये कहाँ पे? फ्लोरिडा, दैट इज़ इन USA। फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2022 एक्सरसाइज सुदर्शन प्रहार कंडक्ट किया गया। सुदर्शन चक्र कॉर्पस कहाँ के? इंडियन आर्मी, जो कि राजस्थान में है। अभी याद होगा कि वेस्टर्न सेक्टर में हमने एक एक्सरसाइज किया जिसका नाम था शत्रुनाश। पुणे बेस्ड माई लैब टेस्ट किट पहली इंडिजीनियस टेस्ट किट बन गई है जिसको CDSO ने अप्रूव किया है डिटेक्शन ऑफ TB। इंडियन नेवी का शिप है INS कोची, INS कवारती एंड INS सुमेधा। दे ऑल आर पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? बांग्लादेश में। याद रखना है इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू हुआ बांग्लादेश में, जहाँ पे कोची, कावारती और सुमेधा ने पार्टिसिपेट किया। इंडियाज इंडिजियसली गाइडेड स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर, स्टेल्थ मतलब जिसमें छिपने की क्षमता हो, INS मर्मोगोवा को कमीशन किया गया इंडियन नेवी में 19 दिसंबर को। इम्पोर्टेंट द राशिद रोवर, हमने बताया था कि UAE पहला कंट्री है गल्फ कंट्रीज जिसने बोला है कि हम मून के ऊपर एक स्पेसक्राफ्ट छोड़ेंगे। एंड दैट ये राशिद रोवर जो है सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया इनके पास। और कहाँ से? केप कार्निवल स्पेस स्टेशन, फ्लोरिडा।
सो 16th एडिशन ऑफ द इंडो नेपाल जॉइंट एक्सरसाइज, जिसका नाम है सूर्य किशन, और हुआ कहाँ पे? नेपाल में। एक जापानी स्टार्टअप आई स्पेस इंक्लूसिव ने लॉन्च किया है इट्स ओन प्राइवेट लैंडर M1, और कहाँ पे? टू मून अंडर इट्स हाकुटा आर मिशन फ्रॉम द SpaceX Falcon 9 रॉकेट। DRDO सक्सेसफुली कंडक्ट करता है नाइट ट्रायल ऑफ न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5, और कहाँ से? APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, ये कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है। इंडिया हैज़ रिसीव्ड ऑल राफेल एयरक्राफ्ट, किससे ख़रीदा है आपने? राफेल आपने फ्रांस से ख़रीदा है। अंडर द 36 राफेल फाइटर जेट बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। मल्टी मीडियम रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MMRCA। ठीक है। INS वगीर, ये कौन था? 5th था। और प्रोजेक्ट 75 में बताया था मैंने कि मझगांव डॉक से बिल्डर्स डेवलप कर रहे हैं स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन विद फ्रांस, और इससे वगासीर पहले था, इससे बाद था वागीर। ये कौन था? 5वां जो है आपका, दैट इज़ वागीर, VAGIR। क्या है? VAGIR। प्रोजेक्ट अर्नाला एंड इंडिजीनियसली बिल्ट शिप है, लॉन्च किया गया है इंडियन नेवी एट LNT के शिप बिल्डिंग फैसिलिटी जो कि चेन्नई में है। इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान को लॉन्च करेंगे हम, इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा 2024 में। और द फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस वाज इरेग्नेटेड बाय इंडियन आर्मी इन अहमदाबाद कैंट। ठीक है। गांधीनगर लिख देना आप यहाँ पे। रिसर्चर्स एट द लॉरेंस लाइवमोर नेशनल लेबोरेटरी इन कैलिफोर्निया USA ने अनाउंस किया है हिस्टोरिक न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या है? 2 छोटे छोटे नाभिक मिलके एक बड़े नाभिक को बनाते हैं, और ये नाभिक बनाने में जो प्रोसेस में जो आपकी एनर्जी आती है, ये एनर्जी हम यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पज़ के लिए। इसको हिंदी में आप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। सूर्य में जो एनर्जी का सोर्स है, द मीडियम विच इज़ एट द सन इज़ नाभिकीय संलयन, जबकि जो बॉम्ब्स होते हैं वो नाभिकीय विखंडन के द्वारा विस्फोट करते हैं। नाउ कमिंग टू द मंथ ऑफ जनवरी में जो इम्पोर्टेंट है, NTPC और गुजरात गैस लिमिटेड ने जॉइंटली कमीशन किया है इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है। और ये उभरती एनर्जी सोर्स है जिसका कोई पॉल्यूटिंग रेसिडुअल नहीं है, ये वाटर निकालता है सिर्फ H2O, और इसके लिए हम हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं। अब ग्रीन क्या होता है? जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से जो बनाया गया एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, उसको हमने बोला ग्रीन हाइड्रोजन, और हम उसे ब्लेंड करेंगे, और NTPC और गुजरात गैस लिमिटेड कॉरपोरेट करती है। इंडिया ओवरटेक करता है जापान को, बिकम द 3rd लार्जेस्ट ऑटो मार्केट इन द वर्ल्ड। ऑब्वियसली यू हैव द मोस्ट नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, तो आप करोगे ही टू डील विथ योर डिमांड। US has approved use of the world's first vaccine for the honey bee, और it was engineered to prevent fatalities from American foul brood disease। ये किससे हो रहा था? हनी बी से, foul brood disease। रसिया विल सेंड अ सुयोज MS-23 एयरक्राफ्ट, कहाँ पे भेजेगा? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, टू ब्रिंग एट 3 मेल क्रू मेंबर्स आफ्टर द रशियन स्पेसक्राफ्ट सुयोज MS-22 जो है वो डैमेज हो गया था। तो डैमेज हो गया तो वहाँ से अपने लोगों को, जना को बाहर निकालने के लिए MS-23 भेजेगा, और डैमेज हुआ था MS-22। अमेरिकन जेम्स वेब टेलीस्कोप ने डिस्कवर किया एक एक्सोप्लैनेट LHS 475b, एंड इट इज़ द इक्वल ऑफ द साइज ऑफ द अर्थ। जस्ट नाम याद रखिएगा इसका। स्टार्टअप फर्मा IG ड्रोन्स ने डेवलप किया फर्स्ट 5G इनेबल्ड ड्रोन विच इज़ कैपेबल ऑफ वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। ठीक है। वर्टिकल टेक ऑफ, ऐसे अगर लैंड करता है और ऐसे कोई टेक ऑफ करता है तो दिस इज़ नॉट वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग।
समथिंग इज़ हेयर एंड जस्ट गो स्ट्रेट ऊपर, वर्टिकली ऊपर जाता है और टेक ऑफ करके फ्लाई करने लगता है. इट इज़ वर्टिकल टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग. और इसका जो नाम हमने दिया है इस ड्रोन का, इसका नाम दिया है हमने स्काई हॉक. हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने फोर्थ स्टेट इन इंडिया टू रीस्टोर द ओल्ड पेंशन स्कीम. ओल्ड पेंशन स्कीम रीस्टोर किया है. ठीक है. देन देयर इज ऑल्सो न्यूज़ अहेड. आर्मी ट्रेनिंग कमांड आरट्रैक जिसको हम लोग कहते हैं, ऑर्गेनाइज द सेकेंड एडिशन ऑफ हैकाथॉन, जिसका नाम रखा उन्होंने सैन्य नक्षत्रम, और अक्टूबर 22 से जैन 2023 के बीच में किया. एम टू सीक सॉल्यूशन टू द ऑपरेशनल साइबर चैलेंजेस. भारत और रसिया जॉइंटली स्टार्ट करता है प्रोडक्शन AK-203. क्या असॉल्ट राइफल्स हैं, इसका प्रोडक्शन इन्होंने कहाँ किया? अमेठी यूपी में. द इंडिजीनियसली डेवलप्ड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका है दैट इज़ भारोस. जैसे आपका एंड्रॉयड में ऑक्सीजन और क्या क्या होता है वैसे ही भारोस है. हैज़ बीन इनक्यूबेटेड बाय द IIT मद्रास इनोवेटिव टेक्नोलॉजी फाउंडेशन. ये इंपॉर्टेंट है. अंडर द स्प्रिंट प्लान में बोट स्वाम्स लेंगे इंडियन नेवी को मिलेगा. इंडिया की फर्स्ट ग्रीन एनर्जी बेस्ड सोलर पैनल फैक्ट्री विल बी सेटअप इन उत्तराखंड बाय द ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी. ल्यूमिनस के एम्बेसडर कौन है? सचिन तेंदुलकर. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन. हम देखो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को कितना प्रमोट कर रहे हैं. टू मेक इंडिया ए ग्लोबल हब फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, द मिशन एम्स टू अचीव ए कैपेसिटी ऑफ 5 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ हाइड्रोजन. यही दो फैक्ट्स को याद रखना है. 5 मिलियन मेट्रिक टन ईयर बाई 2030. वहीं BPCL ने अनाउंस किया है लो स्मोक सुपरवाइजर केरोसिन ऑयल फॉर द इंडियन आर्मी इन जम्मू. BPCL. मेरी टाइम एक्सरसाइज जिसको थिएटर लेवल ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज बोलते हैं, थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज जो चेक करते हैं, इट वॉज कमेंस्ड बाय द इंडियन नेवी इन द इंडियन ओशन. वो अपने लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करके देखते हैं कि हाउ मच दे आर रेडी टुवर्ड्स एनी इवेंचुअलिटी. फैब 2023 विश्व का जो फर्स्ट क्लाउड बिल्ट डेमोन्स्ट्रेशन सैटेलाइट है इज जानूस. It was designed and built entirely by the Antares end-to-end cloud platform. It was launched from the Satish Dhawan Space Center with the help of small-scale launch vehicle D2 rocket के द्वारा. ठीक है. Cloud built demonstration. ठीक है. Entirely by the Antares end-to-end cloud platform. Qualcomm टेक्नोलॉजी ने इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड्स का फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड 2-वे कैपेबल मैसेजिंग सोल्यूशन प्रीमियम स्मार्टफोन्स के लिए कॉल्ड स्नैपड्रैगन सैटेलाइट एट द CES 2023. ठीक है. ये कुछ नहीं, ये एग्जीबिशंस होते हैं, सर्वे जो होते हैं 2023 में, वहाँ पे Qualcomm ने बोला कि आप सैटेलाइट बेस्ड मैसेजिंग कर सकते हैं. आपके एंड्रॉयड फ़ोन में Qualcomm के चिप्स लगे होते हैं. नॉर्थ इंडिया का जो फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट है वो बनाया जाएगा गोरखपुर, हरियाणा. ए वायु लिंक प्लेटफॉर्म हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स टू एड पायलट्स इन डीलिंग विद द बैड वेदर एंड फॉर जामर प्रूफ कम्युनिकेशन. वायु लिंक. ए जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज हुआ है तर्कस. NSG एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस. कहाँ हुआ? चेन्नई में. एंटी टेरर ऑपरेशन है. ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ा एरोस्पेस अनवील इट्स सोलर पावर ड्रोन सूरज. गरुड़ा ने सोलर पावर ड्रोन सूरज को लॉन्च किया है, अनवील किया है, स्पेशली डिज़ाइंड फॉर सर्विलेंस ऑपरेशन एट द एरो इंडिया. ये कहाँ पे हुआ था? इट वॉज इन द बेंगलुरु, यलहंका. डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है द IDX इन्वेस्टर हब टू एक्सेलरेट इन्वेस्टमेंट इन द डिफेंस सेक्टर एंड गिव इन्वेस्टर एन इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ द अपॉर्चुनिटी एंड इनोवेशंस. इन्वेस्टर सब कुछ नहीं है, एवरी वी आर ट्राइंग टू प्रमोट आवर डिफेंस एक्सपोर्ट्स, स्पेशली दोज लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज और जो छोटी कंट्रियाँ हैं उनको. रिसेंटली नॉर्थ कोरिया ने डेमोन्स्ट्रेट किया है हासोंग intercontinental ballistic missile and it is the most powerful ballistic missile. New space research startup ने डिलीवर किया है स्वार्म ड्रोन टू द इंडियन आर्मी.
It may be the world's first operational high density swarming unmanned aerial system introduction for military applications. New space research swarm drone, ठीक है. According to the International Energy Agency, Asia will use half of the world's electricity for the first time by 2025. Obviously we are the most populous country in the most populous continent. साइक्लोन गैब्रियाला ऑकलैंड न्यूजीलैंड को अफेक्ट करता है, प्रशांत महासागर. सऊदी अरबिया की फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट रायना बर्नवी विल जॉइन फेलो सऊदी अली अल करनी ऑन अ मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दिस ईयर. बोथ फ्लाई अब्रोड SpaceX ड्रैगन एज ए पार्ट ऑफ अ मिशन टू प्राइवेट स्पेस कंपनी एक्सियम स्पेस. फीमेल एस्ट्रोनॉट का नाम है रायना बर्नवी और वो जाएंगी सऊदी अली अल करनी के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और दोनों फ्लाई करेंगे SpaceX जो है उसके ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट में. इसरो जो है सक्सेसफुली लॉन्च करते हैं सेकंड वर्जन ऑफ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV D2 फॉर द सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा. हमने देखा था कि ये जो लॉन्च छोटे छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए ही बनाया गया SSLV D2. यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी अनवील करते हैं स्काई UTM विच इज़ अ मोस्ट एडवांस्ड क्लाउड बेस्ड अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इन द वर्ल्ड. PM मोदी इनागुरेट करते हैं एशिया का लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी. कहाँ पे? HAL इन तुमाकुरू कर्नाटका में. इंडिया का इंडिजीनियस फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस लैंडेड कहाँ करता है? UAE में और पार्टिसिपेट करता है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग में. एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जो कि UAE में हुआ 27 फरवरी से 17 मार्च के बीच में. UAE डेजर्ट फ्लैग तेजस एयरक्राफ्ट. 19 फरवरी 2023 को फर्स्ट हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट जो है फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर लॉन्च किया गया पतिपुल्लम विलेज तमिलनाडु से और इसे डेवलप किया था मार्टिन फाउंडेशन इन एसोसिएशन विद द डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन एंड स्पेस जोन इंडिया. अम्मा क्रूस AI इंडिया का जो फर्स्ट AI चैटबॉट फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर. ये इम्पोर्टेंट है. अम्मा क्रूस AI यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर. 12 न्यू मून्स ऑफ जुपिटर्स को डिस्कवर किया गया और मेकिंग जुपिटर द प्लेनेट विद द मोस्ट नंबर ऑफ मून्स. यूरोपियन यूनियन जो है अप्रूव किया है लेजिस्लेशन टू बैन न्यू गैस एंड डीजल कार सेल्स फ्रॉम द ईयर 2035. इंडिया टारगेट करता है ज़ीरो कार्बन बाय 2070. इटालियन रिसर्चर्स डिस्कवर करते हैं एक ब्लैक गैलेक्सी और इनविजिबल गैलेक्सी यूजिंग अल्मा. अल्मा क्या है? अल्मा इज़ अ लार्ज मिलीमीटर एरी टेलीस्कोप है. इनफैक्ट द गैलेक्सी डिस्कवर्ड इज़ कॉम्पैक्ट, इट इज़ यंग एंड हैज़ इंटरस्टेलर डस्ट. तो आप जो है आकाश गंगा गैलेक्सी के पार्ट हैं, ठीक है. वैसे ही ये आपने दूसरा गैलेक्सी ढूंढा है. एंड द लास्ट फॉर द मंथ ऑफ मार्च इंडिया जो है इंडियन रेलवे टारगेट करता है बिकमिंग ए नेट जीरो कार्बन एमिटर 2030 तक. भारत कहता है 2070 तक. अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द सिपरी, इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट. क्या स्टॉकहोम जो है वहाँ पे एक पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो एवरी ईयर ट्रेंड को नापती है. किस चीज़ के ट्रेंड को? सेल एंड परचेज ऑफ आर्म्स एंड एमुनिशंस, ठीक है, और मिलिट्री इक्विपमेंट. तो इंडिया इसमें टॉप करता है. ऑब्वियसली यू आर सफरिंग फ्रॉम द टू प्रॉक्सी नेशंस नेवर्स जो कि हमेशा युद्ध के लिए तत्पर है. तो यू विल हैव टू स्पेंड सोशल डार्विनिज्म, यू विल हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग टू सर्वाइव. प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है 16 मार्च 2023 को प्रेसिडेंट्स कलर टू INS द्रोणाचार्य केरला कोच्चि को प्रेजेंट करती हैं. इसरो रिसेंटली रिलीज करते हैं लैंडस्लाइड एटलस. इसरो रिलीज करता है, M सोमनाथ जो है उसके अध्यक्ष हैं, ठीक है. एंड इट आइडेंटिफाइज लैंडस्लाइड एटलस. क्या है? लैंडस्लाइड जो होता है उसको आइडेंटिफाई करता है. मुख्यतः पहाड़ी एरिया में लैंडस्लाइड्स होते हैं और आप देखेंगे उत्तराखंड वगैरह में हमेशा ये सब होते रहते हैं. एंड वी लूज आवर पीपल एंड
किथ एंड किन एंड मनी। अमेरिकन कंपनी रिलेटिविटी स्पेस ने हिस्ट्री क्रिएट किया है, सक्सेसफुली इन्होंने लॉन्च कर दिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरन, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ द गुड लक हैव फन मिशन। गुड लक हैव फन मिशन, गुड लक हैव फन मिशन 3D प्रिंटेड रॉकेट। फर्स्ट केस ऑफ डेथ फ्रॉम द H3N2 इन इंडिया। फ्लू का एक टाइप है, वेरिएंट है, और हसन डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में इसके केसेस पहली बार आए हैं। इंडियन नेवी ने रिसीव किया है फर्स्ट फुल्ली इंडिजिनस फ्यूज YDB-60 अंडर वाटर एंटी सबमरीन वारफेयर रॉकेट 60 एंड इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड YDB-RGB। नेवल एक्सरसाइज सी ड्रैगन इंडिया, US, कनाडा, साउथ कोरिया एंड जापान। और कहाँ पे हुआ था? इट वॉज इन द यूनाइटेड स्टेट, USA में हुआ सी ड्रैगन। फर्स्ट इंडिजेनस क्वाडर 4-legged रोबोट एंड एक्सोस्केलेटन हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द हैदराबाद बेस्ड सवैया रोबोटिक्स एज ए पार्ट ऑफ द डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, इसका नाम है आपका जो है SVR रोबोट्स, और SVR रोबोट्स ने डेवलप किया है। 4 लेग वाला एक रोबोट है और उसकी एक बॉडी एक्सोस्केलेटन्स है। DRDO जो है सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट करते हैं वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स। मिसाइल है, और कहाँ पे करते हैं? उड़ीसा के चांदीपुर में। मल्टीलेटरल एक्सरसाइज ला पेरूसो 2023 कंडक्ट किया फ्रेंच नेवी के द्वारा। नासा ने हैंड ओवर किया है निसार। निसार क्या है? एक सैटेलाइट है जो डेवलप किया गया है नासा एंड इसरो के द्वारा। सिंथेटिक अपर्चर है और ड्यूल अपर्चर्स इसको आप बोल सकते हैं, और इट विल गिव यू मोर क्लियर पिक्चर ऑफ स्पेस। इट विल बी लॉन्च्ड बाय द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन द जैन 2024 में। आयंस एंथ्रोथ सेकेंड एंटी सबमेरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट ASWSWC वो टेक्निकल वर्ड्स हैं फॉर द इंडियन नेवी वाज लॉन्च्ड इन द कोलकाता। तो अगर याद रख पाते हो तो अच्छी बात है। रवांडा हैज़ बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री जिसका एक फैसिलिटी होगा टू मैन्युफैक्चर मैसेंजर RNA वैक्सीन, मैसेंजर RNA वैक्सीन्स। ठीक है, इंडिया ने भी डेवलप किया है अपना mRNA वैक्सीन्स। ठीक है, एंड इन दिस वे यू हैव कंप्लीटेड फ्रॉम अप्रैल 2022 टू मार्च 2023 ऑल द न्यूज़ रिलेटेड टू योर डिफेंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इवेंट्स।